Hello students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the construction and the principle of the potentiometer and on which principle the potentiometer device is works on. As we discussed in our earlier lecture, in our previous lecture, what is a potentiometer and how the potentiometer is better than voltmeter. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों के कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि वोल्टमीटर जो है वो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। मीन्स वोल्टमीटर को ऑपरेट होने के लिए खुद को करंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि हमारा जो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उसको ऑपरेट होने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए हमने पोटेंशियोमीटर को एक और नाम दिया था और उसका नाम था जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। मीन्स द डिवाइस विच डू नॉट रिक्वायर्ड any external current to operate its own that are known as zero current instrument, and the potentiometer is a device which does not require any extra current to operate its own। क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर हमारा डिवाइस है उसमें हम जो रीडिंग्स लेते हैं वो जीरो करंट में लेते हैं। जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है उस कंडीशन में हम रीडिंग लेते हैं, मीन्स जीरो करंट में रीडिंग लेते हैं। इस कारण से पोटेंशियोमीटर डिवाइस को जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। एंड दैट्स वाई हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा थी एज कंपैरिजन टू वोल्टमीटर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जबकि जो वोल्टमीटर था हमारा उसमें क्या था कि वोल्टमीटर को खुद को ऑपरेट होने के लिए भी करंट की रिक्वायरमेंट रहती थी और उस कारण से जो हमारा मेन सर्किट था उसमें करंट की कमी हो जाती थी, डेफिशिएंसी हो जाती थी और वोल्टमीटर एक्यूरेसी के साथ रीडिंग नहीं ले पा रहा था। मीन्स वोल्टमीटर में रीडिंग हमारी कम आ रही थी, जैसे कि 450 वोल्ट हमने देखा था, है ना। 500 वोल्ट टोटल रीडिंग होनी चाहिए थी लेकिन 450 वोल्ट आ रही थी या 400 आ रही थी। मीन्स वोल्टमीटर में खुद को ऑपरेट होने के लिए भी करंट की रिक्वायरमेंट थी और उस कारण से वोल्टमीटर एक्यूरेसी के साथ रीडिंग नहीं ले पा रहा। मीन्स मेजरमेंट में ये डेफिशिएंसी कर रहा था, मिस्टेक्स कर रहा था, एरर क्रिएट कर रहा था। जबकि पोटेंशियोमीटर है उसमें खुद को ऑपरेट होने के लिए कोई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जीरो करंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब नहीं था तब हमने रीडिंग ली थी और इस कारण से इसको जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट नाम दिया था और इस कारण से हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बेटर डिवाइस था एज कंपैरिजन टू वोल्टमीटर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है और उसके प्रिंसिपल के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो जैसा कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। द पोटेंशियोमीटर डिवाइस वर्क्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम कह सकते हैं दूसरा जो प्रिंसिपल इसका और नाम दे सकते हैं नो करंट एट जीरो पोटेंशियल। देखो, जब पोटेंशियल ही नहीं होगा, जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगी, है ना। सो जीरो पोटेंशियल होगा तो करंट भी नहीं होगा। और जैसा कि हमें पता है कि जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट होती है, मीन्स जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होती है और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है, उसी कंडीशन में बैलेंस पॉइंट में हम पोटेंशियोमीटर में रीडिंग लेते हैं। मतलब जब करंट ही नहीं होती है तब हम रीडिंग लेते हैं, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हमने जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट दिया। इसलिए इसके प्रिंसिपल को हम नो करंट एट जीरो पोटेंशियल या हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स पोटेंशियोमीटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर का पर्पस क्या है, मेन इसका फंक्शन क्या है, वो तो हमें पता ही है कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस का जो यूज होता है वो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, ईएमएफ को मेजर करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये बना कैसा होता है। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में देखा था, कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन रहता है। एक रेक्टेंगल फॉर्म की एक वुडन की बेंच होती है। पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उसमें एक रेक्टेंगल लेंथ की एक वुडन बेंच होती है और उस वुडन बेंच के ऊपर कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती है। कुछ इस प्रकार से ये कॉपर की स्ट्रिप आप देख पा रहे हो, ये कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है। एक रेक्टेंगल बेंच होती है वुडन की और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ना। कॉपर की ऐसी प्लेट्स लगी होती है, छोटी छोटी स्ट्रिप लगी होती है जिसके ऊपर हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि एक तो पॉइंट ए रहा और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है और जो कॉपर की स्ट्रिप लगी है उनसे हम कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में ए पॉइंट से लगाकर
बी पॉइंट तक, यहाँ पे ए पॉइंट से लगाकर बी पॉइंट तक एक पैरेलल फॉर्म में एक वायर लगा हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो ए से लगाकर वायर स्टार्ट हुआ है, फिर वापस ये बी पे गया, मतलब आगे और जा रहा है। देखो ये पैरेलल फॉर्म में कॉपर की स्ट्रिप में, इस स्ट्रिप से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट स्ट्रिप में कनेक्शन गया, फिर यहाँ से देखो ये नेक्स्ट स्ट्रिप में गया, फिर यहाँ से वायर, इस तरीके से ये एक वायर लगा हुआ है। और ये जो वायर है, जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में हमने यूज़ किया था, कुछ उसी प्रकार का ये वायर यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ए पॉइंट से लगाकर बी पॉइंट तक एक पैरेलल फॉर्म में एक वायर लगा हुआ है, जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का वायर हो सकता है। मीन्स ये एक एलॉयज है, एलॉय वायर है, मिश्र धातु है ना। हमने देखा है कि जो हमारा एलॉय जो वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, या बहुत ही कम रेजिस्टेंस चेंज होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो। एलॉय ऐसे वायर होते हैं जिसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उनका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम चेंज होता है। और इसी कारण से हमने यहाँ पर जो वायर ये कनेक्ट किया है, जो पैरेलल फॉर्म में है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, वो अलॉय है। या तो ये मैग्नीन का हो सकता है, क्योंकि मैग्नीन भी एक अलॉय है, या ये कॉन्स्टेंटेन का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलॉय यूज़ करेंगे, और उसका रीज़न क्या है कि अलॉय जो वायर होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो। ठीक है, हमने ये भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वाई अलॉय आर यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट ही है, पोटेंशियोमीटर में लैब में हमारे एक्सपेरिमेंट भी होने वाला है। तो यहाँ पर हमने लेबोरेटरी के पर्पस में अलॉय को यूज़ किया, बिकॉज वहाँ पे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो। ठीक है, तो ये अलॉय वायर पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है, और लगभग इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ओके, 1000 सेंटीमीटर है इस पूरे अलॉय वायर की। ठीक है, ए से लगाकर बी तक की, और ये कॉपर की स्ट्रिप है। ठीक है, और सेम ही यहाँ पर जो प्राइमरी सर्किट हम देखें तो प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ है वो आप देख पा रहे हो, ईपी पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका ईएमएफ हो गया, ये हमारा रियोस्टेट हो गया, और इस तरीके से हमने ये की लगाई है और यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो सेकेंडरी सर्किट का जो हमारा ईएमएफ है वो ई है, या ईएस भी हम लिख सकते हैं। ये एक यहाँ पे भी एक की लगाई है हमने, और गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या आपको पता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। और फिर हमने एक जॉकी लगाई है, और जॉकी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं? बैलेंस पॉइंट। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट फाइंड किया था, एज इट इज़ यहाँ पर पूरा ये प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे उस वुडन बेंच के ऊपर, है ना। प्रैक्टिकल भी हम ये करेंगे, तो प्रैक्टिकल के दौरान ये पूरा हम सर्किटरी कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद हम इस जॉकी की हेल्प से इस पॉइंट ए से लगाकर पॉइंट बी तक, देखो ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी की तरफ हम जाएंगे, इसे ये से, है ना। तो ए से लगाकर बी की तरफ हम बढ़ेंगे और हमें एक बैलेंस पॉइंट मिलेगा। देखो बैलेंस पॉइंट में क्या कैसे मिलेगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि बैलेंस पॉइंट आ चुका है? तो बैलेंस पॉइंट जब आएगा उस कंडीशन में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर है उसमें जो हैंड है, जो नीडल है, वो जीरो पर आ जाएगी। मीन्स जब गैल्वेनोमीटर में नीडल जीरो पर आ जाएगी, उस कंडीशन में जिस पॉइंट पर हमारे गैल्वेनोमीटर में नीडल जीरो पर आ जाएगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए कौन सा होगा? बैलेंस पॉइंट होगा। और सपोज करो यहाँ पर तो जैसे कि एक जो हमारा एक लाइन है वो 100 सेंटीमीटर को शो करता है, सेकेंड लाइन में जाए तो 200 हो गया, 300, 400, लाइक दैट 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे टोटल लेंथ है, 1 मीटर है। तो सपोज करो अगर हमें सेकेंड जो लाइन है वहाँ पर हमें बैलेंस पॉइंट मिला, तो फर्स्ट लाइन में टोटल हमारा आ गया 100, फिर सेकेंड लाइन में 101 से स्टार्ट होगा, है ना। सेकेंड लाइन में 101 से स्टार्ट होगा। सपोज करो यहाँ पर 60 पर मिला हमें बैलेंस पॉइंट, सेकेंड लाइन में 60 पर हमें बैलेंस पॉइंट मिला। इस मीटर स्केल से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन तो 100 सेंटीमीटर पूरा होगा, हमें सेकेंड लाइन में 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिला, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? 100। तो ये फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन के 60 पर मिला तो 160 पर हमें बैलेंस पॉइंट मिला, तो हमारी बैलेंस लेंथ कितनी हो जाएगी? 160 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस कंडीशन में एज इट इज़ जो हमने मीटर ब्रिज में किया वही हमने करना है, बट हमें कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद इस जॉकी की हेल्प से हमें ए पॉइंट से स्टार्ट करना और बी पॉइंट तक हमें जाना है, और जिस पॉइंट पर हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाए या जिस पॉइंट पर हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, मीन्स गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो जीरो पर आ जाए, उस पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट।
ठीक है, और उस लेंथ को हम मीटर स्केल की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो लेंथ हमारी होगी बैलेंस लेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अगर आपको इस कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में समझ में नहीं आए तो हम नेक्स्ट वाले हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम सर्किट की हेल्प से भी इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, आपको वहाँ पे और बेटर समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिकल्स तो होंगे ही सही। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो सपोज कर लो कि जो हमने यहाँ पे बैटरी लगाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय सोर्स बैटरी, मीन्स हमने जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल सपोज कर लो V है, देन पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में, देखो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, मीन्स 1 लेंथ में 1 सेंटीमीटर लेंथ में, है ना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का स्केल है। सो 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हम यहाँ निकालेंगे। सो x इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम x से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखो पोटेंशियल ड्रॉप तो न्यूमरेटर में क्या आएगा v, और पर यूनिट लेंथ तो डिवाइड में क्या आएगा l, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स न्यूमरेटर में आएगा v, पर यूनिट लेंथ मतलब डिवाइड में आएगा l, और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम x से डिनोट कर रहे हैं और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन द वायर is known as potential gradient, and the potential gradient is represented by x and its formula is x equals to v upon l। तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा x इक्वल्स टू v अपॉन l। तो यहां से अगर हम यूनिट की बात करें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, v का यूनिट हो जाएगा हमारा वोल्ट और l का यूनिट हो जाएगा मीटर। सो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। There will be one marks question in your upcoming board examination regarding potential gradient, that what is potential gradient. In that case you have to write the potential drop per unit length is known as potential gradient. And what is the SI unit of the potential gradient? In that case you can say that the SI unit of potential gradient is volt per meter. Okay, so here L is the total length of the resistance wire, L is the length and V is the potential drop, है ना, और we can see the potential difference V. Now as we can see here, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मीन्स पोटेंशियल का लॉस हो रहा है यूनिट लेंथ में, 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। तो देखो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम V और L के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो वो एक डिक्रीमेंट प्लॉट के रूप में आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो प्लॉट है वो डिक्रीमेंट फॉर्म में आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द लेंथ regarding the potential gradient, in that case you have to draw like that, okay, and the SI unit of the potential gradient is volt per meter according to this formula, volt divided by meter. So this is the principle of the potentiometer, that is what the potential gradient is the principle of potentiometer, and the potential gradient is defined as the potential drop per unit length. Okay, now as we know that इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R, अगर हम वायर का रेजिस्टेंस को कैपिटल R कंसिडर करें जो कि होता है, और करंट को I से डिनोट करें, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू IR, है ना। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XL, है ना, V इक्वल्स टू XL। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम इक्वल करें तो यहां से XL इक्वल्स टू IR हो जाएगा, है ना। सो XL इक्वल टू IR, तो यहां से X की वैल्यू क्या आएगी, है ना, यहां से X की वैल्यू क्या आएगी, IR डिवाइडेड बाय L, है ना। तो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला हो गया IR बाय L, और यहां पर R बाय L जो हमारा है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है R, सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, R बाय L को हम कहेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। सो दिस इज द वन मोर फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, IR अपॉन L। नेक्स्ट अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशन देखें, तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया x इक्वल्स टू IR अपॉन L, उसी फॉर्मूले से हम कुछ और यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंस x इक्वल्स टू IR अपॉन L, सो इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज रो। अब यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं,
है ना। सपोज कर लो कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है और क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कैपिटल है। तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, R इक्वस टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक और इसी फॉर्मूले से अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखे तो देखो यहां से जो राइट हैंड साइड में जो L है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है R के डिवाइड में, है ना। यहां से जो हमारा L है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में लिख दिया, तो ये हो जाएगा R बाय L और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, रो बाय ए। और इसको हमने इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लिया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल करने की कोशिश की। देखो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में R बाय एल है और यहां पे इक्वेशन सेकंड में R बाय एल है, तो इक्वेशन सेकंड से R बाय एल की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं x इक्वस टू आई और रो बाय R बाय एल, जो इक्वेशन फर्स्ट में R बाय एल है उसकी जगह हमने लिख दिया रो बाय ए। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिख दिया x इक्वस टू आई और R बाय एल की जगह हमने लिख दिया रो बाय ए, क्योंकि R बाय एल इक्वस टू रो बाय ए इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बिकम्स x इक्वस टू आई रो बाय ए, मीन्स रो डिवाइडेड बाय ए। नाउ दिस इज द एरिया एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी। एरिया जो हमारा है वो होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो हमने एरिया की जगह हम पुट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्या है, द रेडियस ऑफ द मेटेलिक वायर। जो हमारा मेटेलिक वायर है उसकी रेडियस हो जाएगी। सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर एग्जाम में रेजिस्टिविटी दे रखी है और मेटेलिक वायर की रेडियस दे रखी है तो उस कंडीशन में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे। मीन्स आपको ये फॉर्मूलाइज प्रेफर होनी चाहिए, आपको ये रिमेंबर होने चाहिए कि अगर रेजिस्टिविटी दे रखी है और रेडियस दे रखी है तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल अगर आपको वोल्टेज और लेंथ दे रखी है इन दैट केस में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बेसिकली तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, x इक्वस टू वी बाई एल, x इक्वस टू आई आर बाई एल एंड x इक्वस टू आई रो डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। एंड हियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर and R is the radius of the metallic wire. So this is all about the potentiometer. Now we will discuss some precautions of the potentiometer. हमें पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज दैट EMF ऑफ द सेल connecting in primary circuit must be more than or equal to the EMF of the cell of secondary circuit, otherwise zero deflection cannot be achieved. देखो जो हमारा प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, हमने यहाँ पर देखो दो सर्किट यहाँ पे कंसिडर किए थे। एक तो हमारा सेल था प्राइमरी सेल और एक हमारा सेल था सेकेंडरी सेल। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकेंडरी सेल के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी सेल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकेंडरी सेल से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट अचीव नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है जब हम सर्किटरी को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो प्राइमरी सेल का जो EMF है वो सेकेंडरी सर्किट से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें बैलेंस पॉइंट मिल पाएगा। सेकेंड, हमें जो प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है वो है ऑल दी हाई पोटेंशियल पॉइंट्स और पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू पॉइंट ए। मीन्स जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के, देखो हमने दो EMF यहाँ पे कनेक्ट किए, तो दोनों EMF के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट पर ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, तो देखो ए, ये जो हमारी बैटरी है फर्स्ट, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो देखो यहाँ से ए पर कनेक्ट किया, ए पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट किया, देखो, है ना। और जो हमारा सेकेंडरी सेल है वो भी ए पॉइंट पर कनेक्ट किया है। तो आपको जो यहाँ पर जो टर्मिनल, हम सर्किट डायग्राम में भी देखेंगे डिटेल में, अगर आपको यहाँ समझ में अच्छे से नहीं आया तो आप सर्किट डायग्राम में भी देख के हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आपको बताएंगे वहाँ डिटेल में कि कैसे हम कनेक्शन कर रहे हैं, है ना, सर्किट डायग्राम में। ये तो हमारा ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ रहे हैं, लेकिन जब हम सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के, इन दैट केस हम बताएंगे कि कैसे ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करें, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर शुड बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज पोटेंशियल ग्रेडियंट विल नॉट बी कांस्टेंट। देखो मतलब जो हम जो वायर यूज कर रहे हैं, मैग्नीट और कॉन्स्टेंटाइन का जो वायर यूज कर रहे हैं, अलॉय वायर जो कनेक्शन कर रहे हैं हम 1000 सेंटीमीटर का जो वायर है, उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है
है ना, मतलब जो हमारा जो उसका पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मींस क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं वायर पतला हो गया, कहीं वायर मोटा हो गया, है ना, उस कंडीशन में अगर वायर है तो वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम नहीं होगा। मींस वायर एक जैसा होना चाहिए। आप जो ए पॉइंट से लगाकर बी पॉइंट तक जो वायर कनेक्ट कर रहे हो वो एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका एरिया भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसी कंडीशन में हमारा पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो थर्ड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ हम देख रहे हैं, सो करंट शुड नॉट बी पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज दिस विल हीट अप द वायर एंड विल चेंज इट्स रेजिस्टेंस एंड हेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट विल ऑल्सो चेंज। आपको नेक्स्ट जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उस कंडीशन में उस वायर के अंदर जो आप 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर का जो वायर आपने कनेक्ट किया है उसमें कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप रीडिंग ले रहे हो तब करंट फ्लो होने दो, उसके बाद उसको रिमूव कर लो। अगर वो मेटेलिक वायर जो है, अलॉय वायर है, वो हीट हो गया, ज़्यादा हीट हो गया, तो थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल ही सही पर रेजिस्टेंस चेंज होगा। वैसे हमने कहा है कि अलॉय में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन नेग्लिजिबल, कम से कम, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड में भी तो चेंज हो सकता है। सो वो कम मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, हमें 100% अगर एरर, विदाउट एरर अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, तो हमें क्या करना है कि कंटिन्यूस करंट फ्लो जो हो रही है उसको रिमूव करना है ना। सो ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट जो पॉइंट है वो बैलेंसिंग लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ए। आप जो बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो वो आपको ए पॉइंट से ही कैलकुलेट करनी है। मीन्स आप जैसे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आपको जो ट्रेस करना है, स्टार्ट जो ट्रेस करना है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करना है। सपोज कर लो आपने वन लाइन पूरी कंप्लीट कर ली तो आपको ए पॉइंट से ही सेकेंड लाइन में कंटिन्यू करना है। अगर आप सेकेंड लाइन में, जैसे कि हमने बताया 60 सेंटीमीटर पर, आपको मीटर स्केल से यहाँ पर आप उसको कंपेयर कर सकते हो। सपोज करो आपको 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिला तो 60 सेंटीमीटर तो सेकेंड लाइन का और 100 सेंटीमीटर फर्स्ट लाइन का, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 160 मीटर, सॉरी 160 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द बैलेंस पॉइंट। ओके, तो आपको जो ट्रेसिंग करनी है ना वो ए पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द पोटेंशियोमीटर, रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, रिगार्डिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट and regarding the precautions, what precautions we are necessary during the experiment, in that case you can comment in our doubt section and our doubt will be definitely solved in our next lecture. And I will provide one animational video regarding the potentiometer experiment, and also we will discuss the circuit diagram of the potentiometer device. और सर्किट डायग्राम में हम ये भी देखेंगे कि प्राइमरी सर्किट का कनेक्शन कैसे कर रहे हैं और सेकेंडरी सर्किट का कनेक्शन भी कैसे कर रहे हैं। आप हम सर्किट डायग्राम से जब हम समझेंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा। और साथ ही मैं पोटेंशियोमीटर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक एनिमेशनल वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आप उस एनिमेशन वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं उसमें पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड भी 2 या 3 प्रैक्टिकल हैं, साथ ही ओम्स लॉ के भी हैं, मीटर ब्रिज के भी हैं। तो उन सभी जो हमारे ये थ्योरेटिकल पार्ट है उनके प्रैक्टिकल्स भी हमारे होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग भी मैं वहाँ पे एनिमेशनल वीडियो को अपलोड करूँगा, तो आप प्रैक्टिकल के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन वीडियो को देखें, ठीक है। और जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, बट आप अभी के लिए जो एनिमेशनल वीडियो हो उनको प्रेफर करते हुए इस पूरे प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग और थ्योरेटिकल पोर्शन के रिगार्डिंग उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5th और 6th का कंबाइंड न्यूमेरिकल सेशन डिस्कस करेंगे। मीन्स हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर चैप्टर 6। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।